ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यशो वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यशो तं वन्दे रघुनंदनम। प्रिय स्नेही जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान की कथा चल रही है कि भगवान जनकपुर में विवाह मंडप में पधार चुके, सभी को सुंदर आसन प्रदान किए राजा जनक जी ने। अब जब वशिष्ठ जी ने सुंदर अवसर देखा तो सतानंद जी को बुलाया। सतानंद जी को बुला करके कहा कि अब आप कन्या को ले आइए। तब सतानंद जी अंदर जाते हैं और माता सुनैना के पास सूचना देते हैं। माता सुनैना बड़ी प्रसन्न होती हैं, अपनी सखियों को बुलाती हैं, ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाती हैं, कुल की वृद्ध स्त्रियों को बुलाती हैं और जो उस समय की लोक रीति थी, वेद रीति थी, उसके अनुसार कार्य कर रही हैं और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। नारी वेश ये सुरवर वामा सकल शोभाय सुंदरी श्यामा। और जो स्त्रियों के वेश में देवांगनाएं थीं वो स्वभाव से ही सुंदर थीं, 16 वर्ष की अवस्था की थीं, जिनको देख देख करके वहां के स्त्री पुरुष सुख प्राप्त कर रहे थे और बिना पहचान के ही उनसे अत्यधिक प्रेम हो गया था। बार बार रानी सुनैना उनका सम्मान करती हैं और उनको पार्वती और उमा, शारदा आदि समझ करके उनकी सेवा कर रही हैं। अब सीता जी को सजाया गया, संभाला गया और फिर सखियां उनको विवाह मंडप में लेकर के आईं। जब माता सीता विवाह मंडप में आती हैं तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि थोड़ी है और जो सीता जी की सुंदरता है वो अत्यधिक है, अतः उनकी सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता। जब बारातियों ने सीता जी को आते हुए देखा, जो रूप की राशि थी और सभी प्रकार से पवित्र थी, तो सब बारातियों ने मन ही मन उनको प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी का रूप देख करके सब लोग पूर्ण काम हो गए। दशरथ जी अपने पुत्रों के सहित बड़े प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय का जो आनंद है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देवता लोग प्रणाम करके पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और मुनि लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगलों की ध्वनि हो रही है, बाजे बज रहे हैं, अनेक प्रकार से इस प्रकार कोलाहल हो रहा है। सभी स्त्री पुरुष प्रेम में मग्न है। यही विधि सीय मंडपहियाई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। इस प्रकार माता सीता जी मंडप में आई और सभी मुनि लोग प्रसन्न मन से शांति पाठ पढ़ रहे हैं और उस समय का जो आचार था, व्यवहार था, लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति के आधार पे दोनों तरफ के कुलगुरुओं ने उनको पूर्ण करवाया। अब श्री रामचंद्र जी और जानकी जी गौरी गणेश का पूजन कर रहे हैं, ब्राह्मणों का पूजन कर रहे हैं या ब्राह्मणों के द्वारा गणेश और गौरी का पूजन करवाया जा रहा है।
देवता लोग स्वयं साक्षात प्रकट होकर अपना पूजन ग्रहण करते हैं और स्वयं श्री रामचंद्र जी के कुल वृद्ध सूर्य देवता विवाह की सभी अपने कुल की रीतियां उस समय बता रहे हैं और करवा रहे हैं और सभी रीतियां आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया गया, उस पर विराजमान करवाया गया। इसके बाद होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति ले विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। अग्नि देवता स्वयं प्रकट होकर के आहुतियां ग्रहण कर रहे और वेद जो हैं वो ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां स्वयं उपस्थित हैं और विवाह की विधियां बता रहे हैं। जनक जी की जो पटरानी माता सुनैना है उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनका यश, उनके पुण्य, उनकी सुंदरता, ऐसा लगता है मानो सबको समेट करके ब्रह्मा जी ने रचना की हो। जब वशिष्ठ जी ने अब पानी ग्रहण संस्कार का समय जाना तब समय जाने मुनि वरन ही बोलाई सुवनत सुवासिनी सादर लाई। तब उन्होंने माता सुनैना और जनक जी को बुलवाने के लिए कहा तो जो सेवकाएं थीं वो माता सुनैना को आदर सहित लेकर के आईं। जनक जी और सुनैना जी पाणी ग्रहण संस्कार के लिए मंडप में विराजमान हुए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहां सोने के कलश हैं, मणियों के कोपर हैं जिसमें सुगंधित जल भरा हुआ है और जिसको राजा और रानी ने अपने हाथों से लाकर के श्री रामचंद्र जी के सामने रखा। पढ़ाई वेद मुनि मंगलवानी गगन सुमनो झरी अवसर जानी। मुनि लोग जो है वेद पाठ कर रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और दूल्हा श्री रामचंद्र जी को देख करके जनक जी और सुनैना जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चाहूं दिस चली। प्रसन्न मन से दोनों श्री रामचंद्र जी के पैर पखार रहे हैं। उनके हृदय पुलकित हैं, सारा शरीर पुलकायमान है और सारे जनकपुर में बाजों की ध्वनि हो रही है और चारों ओर उमंग फैली हुई है। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के जनक जी और सुनैना जी ने पांव पखारे। पांव पखारने के बाद कुंवारी कुंवारे भलो भावर देहि नयन लाभो सब सादर लेहि। अब वर और कन्या सुंदर भावरें दे रहे। सब लोग आदर पूर्वक उनको देख करके अपने नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है और तुलसीदास जी कहते हैं कि इनके लिए कोई उपमा नहीं है। जो भी उपमा दी जाए सब थोड़ी पड़ती है। राम सीय सुंदर प्रतिछाई जगमगा तुम मणि खम्भन माही। जो मणियों के खंभे हुए
बने हुए थे, उनमें श्री सीताराम जी की परछाई जगमगा रही थी, शोभा दे रही थी। ऐसा लगता था मानो कामदेव और रति ने रूप धारण कर लिया हो और श्री रामचंद्र जी के इस अनुपम विवाह का दर्शन कर रहे हो। भये मगनो सब देखनिहारे, जनक को समान अपान विसारे। वहां उपस्थित सभी लोग जनक जी के समान अपनी देह की शुद्ध बुद्ध भूल करके और देखते हैं, मगन होकर देख रहे। इस प्रकार प्रसन्न मन से मुनियों ने भांवर परिक्रमा करवाई। नैंग योग जो सब थे वो सभी रीति के अनुसार करवाए। फिर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को सिंदूर दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामो सीए सिर सिंदूर देहि, शोभा कही ना जात विधि के ही। श्री रामचंद्र जी सीता जी के मांग में सिंदूर दे रहे हैं और उस समय की शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अब वशिष्ठ जी ने पुनः आज्ञा दी और दूल्हा और दुल्हन को यानी श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को एक आसन पर बैठाला गया। तब जनक को पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज समारी के, मांडवी श्रुत की रति और मिला कुंवर लई हकारी के। अब वहां निश्चित हुआ कि लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का भी विवाह होना है। अतः गुरु की आज्ञा पाकर के उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी इनको बुलवाया गया और जिस प्रकार विवाह की रीति थी सभी रीतियों के अनुसार विवाह करवाया गया। प्रथम जो कन्या थी कुशध्वज की कन्या, जनक जी के भाई की कन्या थी, वो थी मांडवी जी, जो गुणों में, शील में, सुख की और शोभा की खान थी। उनका विवाह भरत जी के साथ किया गया। फिर उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ किया गया और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ किया गया। अब चारों दूल्हे और चारों दुल्हने अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए अपने हृदय में बड़े हर्षित हो रहे हैं और सभी लोग उनका दर्शन करके उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जसी रघुवीर ब्याहे विधि वरनी, सकल कुंवरी ब्याह हेत ही करोनी। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह की विधि का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से इन तीनों का विवाह भी किया गया। अब राजा जनक जी ने जैसा दहेज दिया वह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा, कहीं न जायो जा नहीं जिन्ह देखा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। उसको केवल वही जान सकता है जिन्होंने उसको देखा है। इसके आगे की कथा हम और आप आगे सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम।
जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।